नमस्कार, आपसे मेरा नाम है सुखबीर यादव, एडवोकेट, और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियो अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं। अब तक नहीं किया है तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, बहुत सारे ऐसे हस्बैंड्स हैं जो अपनी पत्नी से छुटकारा चाहते हैं। हो सकता है कि आप हस्बैंड हैं, आप भी ये चाहते हैं, क्योंकि आप जो वीडियो देख रहे हैं तो मेरा तो कहीं ना कहीं आपके मन में ये विचार है कि सर मैं अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा तंग आ गया हूँ, परेशान हो गया हूँ और अब जो है वो छुटकारा पाना चाहता हूँ। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि आप अपनी वाइफ से छुटकारा कैसे पा सकते हैं, और वो भी बिना तलाक लिए हुए। तरीका है, बस आपको समझना है। अगर आप उस तरीके को समझेंगे तभी आप समझ पाएंगे, अन्यथा जो है वो आप जीवन भर लड़ते ही रहेंगे और अपने आप को डिप्रेशन, टेंशन, बीपी और भी अन्य कई तरह की बीमारियों का शिकार बना लेंगे और खुद ही अपने आप जो है वो मरने की कगार पर आ जाओगे। ये नियम है, क्योंकि आदमी को कोई और तोड़े ना तोड़े, लेकिन उसकी पत्नी उसको जरूर तोड़ देती है। उसके अंदर से, भीतर से उसके जो अंदर विश्वास होता है वो तक टूट जाता है। तो ऐसी पत्नी जो झूठी है, मुकदमे लगा रही है और आपको इतना परेशान, इतना टॉर्चर उसने कर दिया है कि आप उससे छुटकारा पाना चाहते हैं। तो आज मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक हमारा वीडियो मैंने अभी बनाया था परसों। उसमें मैंने बताया था कि पत्नी अगर आप पत्नी छोड़ते हैं तो आपके ऊपर कौन कौन से मुकदमे आपके ऊपर आएंगे, वो मैं सब कुछ डिटेल में बताया गया है। उसका वीडियो मैंने इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको आप क्लिक करके उसमें देख सकते हैं। दूसरा, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं डायरेक्टली, तो आप उसका लिंक भी मैंने इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसका भी क्लिक करके उसको फॉलो कर सकते हैं। मैंने उसमें लेटेस्ट जानकारी, अपडेट्स और जजमेंट्स वगैरह प्रोवाइड करता रहता हूँ टाइमली, तो वो आप फॉलो कर सकते हैं। बहरहाल बात करते हैं कि अगर आप पत्नी की मतलब छुटकारा चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे पुरुष भी ऐसे हैं जो पीड़ित तो हो गए हैं, परेशान हो गए हैं मुकदमा करते 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 करते, लेकिन कहीं ना कहीं उनका मन ये है कि अब मुझे इस महिला से छुटकारा पाना है। क्योंकि जहां पर बातें बनती नहीं है, जहां पर बहुत ज्यादा अत्याचार होना शुरू हो जाता है, क्योंकि महिला के पास कानूनी अधिकार है, तो वो कानून का इतना दुरुपयोग करती है कि उस पति की इच्छा उसके साथ रहने से खत्म हो जाती है। पत्नी ये सोचती है कि मैं इसको झुका लूं, मैं इसको दबा लूं, मैं इसकी नाक रगड़वा दूं, मैं इसको कोर्ट में घसीटवा दूं, मैं इसको जेल भिजवा दूं। इसी एवज में वो जो है वो मुकदमे डालती है, और इसीलिए वो मुकदमे कहीं ना कहीं चलाना चाहती है कि भाई मुकदमे के आधार पर वो डर जाएगा। लेकिन वो डरता नहीं है, उसके अंदर जो तुम्हारे प्रति प्रेम होता है, जो तुम्हारे प्रति भाव होता है, वो खत्म हो जाता है धीरे धीरे। क्योंकि जितने आप पास आए थे उतने ही जल्दी आप दूर जा रहे हैं। कल ही की बात है, एक महिला सिर्फ मात्र अभी 10 दिन शादी को हुए, वो कोर्ट में घूम रही थी। किस लिए? कि अपने पति पर मुकदमा लगाना है, दहेज मांगते हैं मुझसे। 10 दिन में कौन सी दहेज मांग लिया, लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई और ही राज होगा, वो ना मुझे मालूम है, वो उसी महिला को पता है। लेकिन मैंने जब देखा उसके हाथ में चूड़ा और वो उस तरीके की, अभी तक हाथों की मेहंदी तक नहीं छुटी है उसकी, और वो कोर्ट में घूम रही है। और कोर्ट में इस तरीके से घूम रही है जैसे बहुत अनुभवी हो, एक्सपीरियंसड हो, कि भाई कई बार कोर्ट में जा चुकी है, और पता नहीं हो भी गया हो पहले, क्योंकि हो सकता है सेकंड मैरिज हो, क्या पता, कुछ नहीं पता। लेकिन जब ये देखा कि भाई वो नई दुल्हन है, तो थोड़ा सा दुख हुआ कि भाई शादी होते ही ऐसा कौन सा अनर्थ तुम्हारे साथ में हो गया कि तुम्हें कोर्ट की शरण लेनी पड़ रही है। तो परिवार को चलाने के लिए आपको कोर्ट की शरण नहीं लेनी चाहिए। परिवार को चलाने के लिए आपको अपने दिल की शरण लेनी चाहिए, अपने मन मस्तिष्क की। अगर आपका मन उस व्यक्ति से मिल रहा है जिसकी आप शादी कर रहे हैं, शादी कर ली है, तो आपके जीवन में कोई ऐसी परेशानी, विपत्ति, आपत्ति कुछ आएगी ही नहीं। और अगर आपके जीवन में कोई विपत्ति आती भी ना, तो आप दोनों पति पत्नी मिलकर ऐसा उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे कि वो विपत्ति जीवन में कभी आपके आएगी नहीं। लेकिन जहां आपका मन ही नहीं मिल रहा है, ना पत्नी पति को प्रेम करती है, ना पति पत्नी को प्रेम करता है, या फिर पति करे ना करे, लेकिन पत्नी अगर पति को प्रेम नहीं करती है तो वो पत्नी रुकेगी नहीं, वो सीधे कोर्ट ही जाएगी। क्योंकि उसको उस पुरुष की शक्ल देखनी ही नहीं है, उसकी कही हुई एक एक बात उसको दुख देगी, और दुख देगी तो वो भाई 1 दिन सह लेगी, 2 दिन सह लेगी, फिर एक समय ऐसा आएगा कि वो कोर्ट के सहारे ही, मुकदमों के सहारे ही अपना जीवन का निर्णय अलग करेगी, वो अपने आप को अलग करेगी। लेकिन जो शादी में पैसा खर्च हो गया उसको कैसे लेना है, उसे रिकवरी कैसे करनी है, तो वो रिकवरी करने के लिए समाधान यही है कि सीधे मुकदमा लगाओ, 2-4 झूठे मुकदमा लगाओ, आदमी अपने आप टूट जाएगा तो फैसले पाएगा तो पैसा देगा वो। तो इसीलिए जो है कहीं ना कहीं कारण महिलाओं को यही है कि वो मुकदमा करके पति से मोटी रकम ऐंठती हैं। ये वाकई अब तक मैं नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ ये कोर्ट के द्वारा
टिप्पणी की गई है, ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा टिप्पणी की गई है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी ये टिप्पणी की गई है कि वुमेन्स जो है, महिलाएं जो है वो इस 498A को और मेंटेनेंस को और डीवी को एक वेपन की तरह, हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही हैं। यानी कि एक पैकेज बना रखा है कि भाई एक पैकेज में आपको 3 मुकदमे मिलेंगे और 3 मुकदमे पति के ऊपर करने हैं, वो अपने आप आ जाएगा लाइन पर। तो इस तरीके की चीजें जो है वो महिलाओं के द्वारा की जा रही हैं। अब ऐसी महिला से जो आप बहुत ज़्यादा छुटकारा पा रहे हैं भाई, क्योंकि मुकदमे इतने हो गए, आप बस की बात तो है नहीं साथ रहना, तो कहीं ना कहीं छुटकारा पाना है आपको। तो छुटकारा पाने के लिए सबसे बेहतर तरीका यही है कि जो मुकदमे महिला ने किए हैं, अगर महिला आपको धमकी दे रही है कि मैं मुकदमा कर दूंगी, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, जेल जा दूंगी, तो उसके अकॉर्डिंग जो वो कर रही है उसे करने दो। करेगी तो तुम्हारे सीने पर रहेगा तो वो कर नहीं पाएगी, अपने मायके में जाएगी। जिस दिन वो तुम्हारे से छोड़कर मायके में चली जाए और मुकदमा करना शुरू कर दे, तो समझ लीजिए आपका छुटकारा हो गया, उससे उसी दिन से हो गया। आप ये सोचने का सर ऐसे कैसे हो गया, लीगली तो कुछ हुआ नहीं। अपने सबसे पहले आपको अपने मस्तिष्क के उससे निकालना है, उसको दिमाग से उसको निकालना है। आप अपनी लाइफ एंजॉय करिए, आप अपनी लाइफ को जिए। जिस दिन वो आपको छोड़कर मायके चली गई है, उसके कुछ दिन रुकेगी और कुछ दिन बाद मुकदमा कर देगी। और जैसे ही आपके पास कोई एक मुकदमे का नोटिस या सम्मन आ जाए, तुरंत अपीयर हो जाओ, मुकदमे में पहुंच जाओ, और मुकदमे में जाने के बाद वहां पर अपनी बात जो रखनी है वो रखो, अन्यथा जो पत्नी की कह रही है वो सुन लो। तीनों मुकदमे देखो, घरेलू हिंसा का है, घरेलू हिंसा अगर वो प्रूव कर देगी कि हाँ घरेलू हिंसा हुई, तो वो घरेलू हिंसा मेंटेनेंस ले लेगी। 125 CRPC है, वो भी आपके खिलाफ ही जाना है। कितना भी आप लड़ लो, बढ़िया से बढ़िया लड़ लो, लेकिन फिर भी आपके खिलाफ ही जाएगा। मेंटेनेंस कहीं ना कहीं बांध दिया जाता है। बहुत रेयर केस ऐसा होता है जहां पर पति के पास सही ऑप्शन होता है और पति वो मेंटेनेंस से बच जाता है, लेकिन अधिकतर चांसेस यही होते हैं कि मेंटेनेंस आपके ऊपर बन जाता है। और तीसरा 498A में जो मुकदमा है वो दहेज का मुकदमा है, और उसमें महिला जो है वो प्रूफ बहुत ही कम कर पाती है। रेयर महिलाएं हैं जो वो कर पाती है कि भाई दहेज इसने मांगा, बाकी सब डिसमिस हो जाते हैं अंततः। तो ये 3 मुकदमे हैं और 3 मुकदमों में आपके पास आ गई चीजें, और अगर अब ये चीजें आ गई हैं तीनों, तो तीनों को लड़ने का प्रयास करिए जितना हो सकता है। अंदरूनी ताकत बढ़िए। 3 चीजों से मैं अब तक कहता हूँ आपको कि फाइनेंशियल स्ट्रांग होना चाहिए, मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए, और हेल्थ आपकी। ये चीजें आपको अच्छे से प्रिपेयर करने चाहिए। अगर ये चीजें प्रिपेयर नहीं है आपके पास में, तो फिर आप कहीं ना कहीं किसी चीज से लड़ नहीं पाएंगे और हार जाएंगे। तो इसलिए मैं कहता हूं, अगर ऐसी पत्नी जो पत्नी झूठे मुकदमे उसने कर दिए हैं, तो उससे आप ये समझिए कि छुटकारा हो गया जिसने उसने आपके ऊपर मुकदमे डाल दिए। अब मुकदमे 3 लड़े आपने, और 3 लड़ने के बाद कहीं ना कहीं किसी में तो रिजल्ट आएगा, किसी में तो फाइनल आउटपुट आएगा ना। जिसमें भी फाइनल आउटपुट आता है, उसी के आधार पर फिर आप अपने डाइवोर्स का मुकदमा डाल सकते हैं कि भाई देखो, अब हमारा कोई पति पत्नी का रिश्ता नहीं है, ये इसने मेंटेनेंस मांग रही है, मेंटेनेंस मैं इसको दे रहा हूँ प्रॉपर तरीके से, ये अपनी जीवन जी रही है तो मैं अपना जीवन जी रहा हूँ, तो मुझे भी अपना जीवन जीने का अधिकार है, तो मुझे सेपरेट कर दिया जाए। तो आप या तो एक तलाक का मुकदमा आपको आधार नहीं है, आपके पास कोई सबूत नहीं है, तो आप जुडिशियल सेपरेशन का मुकदमा डाल दीजिए सेक्शन 10 के तहत जो है, और स्पष्टली आप ये कहेंगे साहब ये मेंटेनेंस मेरे से ले रही है और ये मुझसे अलग रह रही है, तो मैं भी अलग रह रहा हूँ, तो इस तरीके से रहने से बेहतर है कि मुझे जुडिशियल सेपरेशन की एक डिग्री दे दी जाए। तो आपको वो डिग्री मिल जाएगी, आप अलग हो जाएंगे और वो अलग हो जाएगी। तो जैसे जैसे रह रहे हैं वैसे रहते रहिए। समय आने पर जब आपको लगे कि हाँ काफी समय बीत गया, आपको उसका कोई मतलब नहीं है, तुम्हारा मतलब नहीं है, तो अपने आराम से तलाक का मुकदमा डाल के शादी भी कर सकते हैं, या जुडिशियल सेपरेशन के आधार पर भी आप किसी के साथ में लिव इन में भी रह सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है जिससे कि आपको ना ही तो पत्नी से लड़ना पड़ा और ना ही किसी प्रकार के आपको सबूत और एविडेंस की आवश्यकता पड़ी। क्योंकि पता ना, अगर आप सीधे पत्नी ने मुकदमा कर दिया और तुम तलाक का मुकदमा ले जाओगे, तो फिर वही होता है कि पत्नी अपने मुकदमा में ये कह रही है कि मुझे छोड़ रहे हैं ये तलाक ले रहे हैं, शादी करना चाहते हैं, और वही आपने तलाक का मुकदमा डाल के साबित कर दी बात को। तो आप जो है इन सब चीजों से थोड़ा सा मेंटली सोचकर समझकर, क्योंकि ये सब चीजें जो है वो पूरा साजिश के तहत आपके ऊपर मुकदमे डाले जाते हैं। सभी मुकदमे, तीनों मुकदमे जो बता रहा हूँ मैं, मेंटेनेंस, डीवी और घरेलू हिंसा, ये जो है मुकदमे हैं, ये तीनों मुकदमे आपके ऊपर बहुत साजिश के तहत डाले जाते हैं, क्योंकि आपको हर तरीके से फंसा लिया जाएगा और तुम फंस जाओगे। तो फिर आपके मन में यही आएगा भाई जैसे महिला कह रही है वैसे कर दो, जितना पैसा मांग रही है उतना पैसा दे दो। लेकिन आपको यहीं पर अपने आप को रोकना है। ये जो है एक स्कैम है, जिस स्कैम के तहत आप गुजर रहे हैं। आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपको जरूरत है ऐसी महिला से, क्योंकि आप खुद चाहते हैं कि मुझे उस महिला से छुटकारा पाना, तभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो इस तरीके की अगर आपकी चीजें सामने आती हैं तो आप निश्चिंत रहिएगा और अपने आप को बिना तलाक के भी आप बाहर निकल सकते हैं इससे, और अपना जीवन जिए। अगर आप किसी भी चीज से मतलब
लड़ नहीं पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके मन में उस महिला के प्रति प्रेम है, इसीलिए आप लड़ नहीं पा रहे हैं। वरना जिस दिन आपने उसको दुश्मन मान लिया, जिस दिन आपने उसको समझ लिया कि ये तो मेरी दुश्मन है, जिसने मुझे प्रेम नहीं किया, मुझे परेशानी पर के ऊपर परेशानी दे जा रही लगातार, तो वो कैसी महिला है आपकी? पत्नी शादी जो करते हैं, पत्नी का मतलब है कि विपत्ति में साथ दे, ना कि स्वयं वो विपत्ति बन जाए। तो विपत्ति बन जाती है वो ऐसी महिला, तो ऐसी महिला से छुटकारा पाना ही आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो बस मैं इतने कहना चाहूँगा, अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को फॉलो नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने इसी वीडियो में दिया हुआ है, उसको क्लिक करके फॉलो कर लीजिए। आपको लेटेस्ट जानकारी, अपडेट्स वगैरह मिलती रहेंगे। आज का वीडियो देखने के लिए आपसे बहुत धन्यवाद।